मेरा 17 साल का देवर रोज मुझसे शादी करने का जिद करता था। मैं सारा दिन उससे बचकर रहती थी। मैं जब भी उसे देखती तो अपने कमरे में छिप जाती। जब मेरा देवर घर से बाहर जाता तो फिर जल्दी से घर का सारा काम निपटा लेती थी। लेकिन एक दिन मेरा देवर मेरे कमरे में छिपकर बैठ गया। फिर जो हुआ वह सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। जब हमारी शादी हुई तो वो भी कहता था कि भाभी मेरी भी शादी करवा दो। फिर मैंने भी कह दिया ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी चाहिए। तो वह मुझे देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप चला गया। मैं उसकी मुस्कुराहट को देखकर थोड़ा परेशान सी थी और उस समय मेरे पति भी उसी जगह पर वहां मौजूद थे। मैं यही सब सोच रही थी, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि शायद मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ। उसके बाद तो जैसे मेरे देवर ने उस दिन की बात पकड़ ही ली थी और बार बार वो मुझसे कहने लगा कि मेरी शादी करवा दो। और जब भी मैं उससे पूछती कि कोई तुम्हें पसंद है क्या, तो वो मुझे सर से पांव तक देखने लगता और अजीब तरह से मुस्कुराकर वहां से चुपचाप चला जाता। वो तो ये भी नहीं देखता कि ये सब मेरे पति भी देख रहे थे। मैं तो अब अपने देवर के इस हरकत से घबराने लगी थी। एक दिन सुबह मेरे देवर और मेरी सास दोनों ही साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर उनके साथ में चाय पीने के लिए बैठ गई। मेरे पति भी मेरे साथ आकर वहीं पर बैठ गए और मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। मेरी सास मुझे बता रही थी कि मेरे पति की पहले किसी के साथ मंगनी हुई थी, लेकिन उस लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई और ज्यादा तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। और बोली कि अगर वो जिंदा होती तो आज इसकी बीवी तुम नहीं वो होती। मेरी सास मुझसे ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी मेरे देवर ने बीच में ही अचानक से कहा कि तब मैं भाभी से शादी कर लेता। कि तभी मेरी सास मेरे देवर को धीरे से थप्पड़ लगाई और बोली तुझे ये सब कहते थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। भाभी है वो तेरी और भाभी माँ समान होती है। फिर मेरे देवर ने कहा हाँ पता है भाभी है वो मेरी। मैं तो बोल रहा था कि अगर भैया की शादी पहले वाली उस लड़की से हो जाती तो शायद आप इन्हें मेरे लिए पसंद करती। न जाने क्यों मुझे देवर जी की ये सब बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगा। मेरी सास ने तो ये सब हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरे पति भी चुपचाप वहीं बैठकर चाय पी रहे थे। फिर तो जैसे मेरे देवर को छूट सी मिल गई और वो मुझसे और भी अधिक मजाक करने लगा। और कभी कहता आप पर ये रंग ज्यादा अच्छा लग रहा है, कभी कहता वो रंग अच्छा लग रहा है। फिर वो मुझसे जबरदस्ती फरमाइश करने लगा कि आप ये पहन लो और ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ना ही उसे कोई जवाब देती कि शायद वो ये सब देखकर ऐसी हरकतें करना छोड़ दे। लेकिन वो काफी ठीक किस्म का आदमी था और मेरा पति काफी सीधा सा था। मेरे पति कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिए कि मैं क्या पहनी हूँ। वो अपने कारोबार में ज्यादा ध्यान देते थे। वो सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उन्होंने कहा देखने में तो ठीक ही लग रही हो, देखना कहीं बीमार ना पड़ जाओ। फिर मेरे पैसे डॉक्टर के पास फीस भरने में चले जाएंगे। और दूसरी तरफ मेरा देवर सारी हदें ही पार कर रहा था। एक बार तो वो मेरे कमरे में बिना नॉक किए ही आ गया और क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैंने नया सा जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी और अच्छे से मेकअप करके तैयार हुई थी। क्योंकि वो अचानक मेरे कमरे में आ गया, उससे मैं चौंक गई और उसे बोली कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, हमेशा इजाजत लेकर किसी के कमरे में आते हैं। मेरे ऐसा कहने पर भी शर्मिंदा होने के बजाय वो मुस्कुराए जा रहा था और वो उल्टा मुझसे कहने लगा कि अपनों से कमरे में आने की इजाजत नहीं लेते। और वो इतना कहकर मेरे बेड पर बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या। फिर उसने कहा बताता हूँ, पहले यहाँ पर बैठ जाओ। मुझे उसके साथ कमरे में अकेले बेड पर बैठना कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने ये कहकर टाल दिया कि मेरे पास तुम्हारे फिजूल से बात के लिए समय नहीं है। मुझे पता है तुम्हें कोई जरूरी बात नहीं करनी, बस इधर उधर की फिजूल बातें करनी है। ये कहकर मैं जैसे ही कमरे से जल्दी से बाहर आने लगी कि अपने पति से टकरा गई। शायद वो हमारे कमरे में ही आ रहे थे। मुझे जल्दी में देख मुझसे कहने लगे क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रही हो। और जैसे ही कमरे में घुसे वहां देवर जी को देख हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। पति को इस अजीब भरी नजरों से देख मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। फिर वो देवर जी से बड़े ही सख्त भरे लहजे में पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो
और वो भी कहने लगा, भाभी से बातें ही तो कर रहा हूँ पिछले 1 घंटे से। आप भी आओ, साथ में बैठकर बातें करते हैं। बड़े ही आसानी से उसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। फिर मैंने भी तुरंत अपने पति से कह दिया कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है। मैं तो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, ये तो बस अभी अभी आया था। फिर मेरे पति कहने लगे कि जाओ यहाँ से और जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बहुत फुर्सत होती है, थोड़ा सा काम के ऊपर भी ध्यान दे दिया करो। पहली बार मेरे पति ने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने सारा खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया। मेरे पति का मूड बहुत खराब हो चुका था। रात को जब मैं बेड पर आई तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपने देवर के साथ इस ढंग से पेश आए। फिर मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरे पति कहने लगे कि मैं पिछले कुछ समय से यहाँ पर आया हुआ हूँ, पर तभी से तुम कमरे में हो और वो भी कमरे में तुम्हारे साथ ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, समझी। उस दिन से मैंने अपने देवर से बात ही करना छोड़ दिया और वो जहाँ रहता मैं वहाँ से चुपचाप निकलकर कहीं और चली जाती। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा। फिर उसने मुझसे पूछ ही लिया कि आपका आखिर मसला क्या है। मैं जहाँ पर बैठता हूँ आप वहाँ से निकलकर चली जाती है। मैंने उससे कहा, तुम बहुत झूठे हो, तुम्हारे वजह से तुम्हारे भैया मुझसे गुस्सा हैं। तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला कि मैं तुमसे 1 घंटे से बात कर रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगा, मैं तो यूं ही उस दिन मजाक में कह दिया था, मेरा भाई तो बहुत शक्की किस्म का है। उस दिन यही बात तो मैं आपसे करने आया था। उसे शक करने की बहुत ही गंदी आदत है। बहुत ही शक्की बंदे से आपकी शादी हो गई है। मैं तो आपके बारे में सोच सोच कर ही परेशान हो जाता हूँ। देवर जी की इस बात से मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था, लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम्हारे भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं और तुम मुझसे दूर ही रहा करो। और वो अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। मुझे कुछ सांस आई कि चलो शायद ये समझ गया, और मुझे ये लगने लगा कि अगर मेरा पति सच में शक्की किस्म का इंसान है तो मुझे भी संभल कर रहना चाहिए। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था और कभी भी उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं किया था कि मुझे महसूस हो कि मेरा पति शक्की मिजाज का इंसान है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पति मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और बार बार मुझसे देवर के बारे में पूछते थे। कभी कहते थे कि तुम गेट के पास तो खड़ी नहीं रहती हो, वो आता है, तुम तो गेट नहीं खोलती हो। मैं कहती, नहीं, गेट तो माँ ही खोलती है। फिर वो कहने लगे कि हाँ ठीक है, तुम बाहर जाना भी मत, बाहर बहुत से आवारा लड़के हैं। ये सब सुनकर मुझे भी लगने लगा कि शायद मेरे पति सच में बहुत शक्की किस्म के आदमी हैं। ये सब देखकर मैं भी बहुत बच के रहने लगी कि मेरे पति मुझ पर कोई शक ना करे और मुझसे खफा ना हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझसे बोली कि बहू, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के पास जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत बीमार है और मेरा देवर ही मेरी सास को छोड़ने जा रहा था। मुझे लगा वो भी मेरी सास के साथ वहीं रहेगा, लेकिन अगली सुबह ही वो घर वापस आ गया। मेरे पति ने उनसे कहा कि तुम माँ के साथ वहीं पर रह लेते, लेकिन वो बोला, नहीं, मेरा एग्जाम है और मैं वहाँ नहीं रह सकता था। मेरे पति जब भी घर आते तो बस यही पूछते कि उनका भाई दिन भर घर में क्या करता रहता है। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में रहती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि दिन भर 24 घंटे क्या कमरे में ही रहती हो, बाहर तो आती होगी ना। मैं अपने पति से बोली, ये आप किस तरह से मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं भी अपने पति के बार बार इस सवाल से तंग आ चुकी थी। मैंने उनसे कह दिया कि आप क्या कहना चाहते हैं, आज मुझे साफ साफ बता दें। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा वैसा सुना या देखा तो फिर बहुत सख्ती से पेश आऊंगा, ये याद रखना। ये सब सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। एक दिन मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास सा लग रहा था और बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था और कहने लगा, भाभी, आप अपने कमरे में मुझे छुपा लो। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तो उसने कहा कि अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। उसकी ये हालत देखकर मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरे कमरे में जाकर छुप जाओ। और मैं किचन में आकर ये सोचने लगी कि आखिर इसे हुआ क्या है जो इसके इस कदर होश उड़े हुए हैं। 2 घंटे बीत चुके थे और वो अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। कुछ देर बाद दरवाजा खटका। उस समय हमारे घर कोई भी नहीं आता था। मेरे पति भी रात को 10 बजे ही घर आते थे।
मैंने जब पूछा कौन है तो मेरे पति सख्त आवाज में कहने लगे, जल्दी से दरवाजा खोलो, और वो घर की तलाशी लेने लगे। मैं भी बहुत डर गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे आंख दिखाकर कहने लगे कि अभी बताता हूँ तुम्हें, और मेरे देवर को घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आए और कहने लगे कि ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। वही हुआ जिसका मुझे शक था। मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मैंने कहा ये बहुत हड़बड़ाया हुआ परेशान सा आया था और कहने लगा मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए, इसलिए मैंने इसे अपने कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में ही काम कर रही हूँ। मैं ये सब बता रही थी कि मेरे पति मेरे मुंह में जोर से थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगे मुझसे झूठ बोलती हो, निकलो मेरे घर से। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने जब देवर से कहा कि तुम सब बताओ कि मैंने तुम्हें क्यों छुपाया था, तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि मैं अब क्या बताऊं, जो सच है वो तो भैया ने देख ही लिया है। और मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती गिड़गिड़ाते रह गई, पर वो मेरी एक न सुने और उन्होंने कहा कि जल्दी ही तुम्हें तलाक के कागज भी भिजवा दूंगा। मैं रोते रोते अपने घर चली गई। वहां भी सब मुझे ही गलत समझ रहे थे। 3 महीने बीत चुके थे। मेरे पति ने ना ही तलाक के कागज भेजे और ना ही कोई फोन किया। कुछ दिन बाद मेरी सास मेरे पति और देवर के साथ आई और मुझसे माफी मांग के कहने लगी, मुझे ये सब बात कुछ दिन पहले ही पता चली तो मैं तुरंत यहाँ आ गई। बहू, मेरा बेटा पहले से ही सक्की मिजाज का है और छोटा बेटा बहुत ही मजाकिया। इसी ने जानबूझकर ये सब किया। फिर मेरा देवर अपने भैया से कहने लगा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आप भाभी पर कितना विश्वास करते हैं, मगर कुछ गलत देखे बिना आपने तो भाभी को घर से निकाल दिया और तलाक लेने के लिए भी तैयार हो गए। आपकी शादी की डोर तो बहुत ही कमजोर निकली। मेरी सास ने कहा, तेरा पति तो तेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। ये एहसास इसे तेरे जाने के बाद हुआ। अब इसके दिमाग से शक का कीड़ा निकल चुका है। अब ये तुम पर कभी भी शक नहीं करेगा। ये समझ चुका है कि कोई औरत किसी से बात करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।